हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। 21 मई से लेकर 31 मई तक का टाइम कैसा रहेगा। आप न्यू लव के लिए देखना चाहते हो या शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। करियर के लिए भी देखेंगे इसके बाद में, पहले लव लाइफ देखेंगे आपका, ठीक है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, तो पहले जनरल सबके लिए बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम सिंगल्स के लिए बात करेंगे। उसके बाद में जो लोग मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए बात करेंगे, ठीक है। और आपके पर्सन की ओर से कुछ मैसेजेस या आपके लिए कुछ एडवाइस मैसेजेस क्या है वो भी देखेंगे, और कुछ सॉन्ग्स देखेंगे। चलो, तो कैंसर्स यहाँ पर देखिए, ये एनर्जी जो यहाँ पर आई है ना, इस टाइम इमोशनल कंफ्यूजन भी है और स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। टॉवर एनर्जी है। कार्ड्स दिखाते हैं कि मई एंड तक इमोशंस बहुत इंटेंस रहेंगे आपके, लेकिन क्लैरिटी भी मिलने लगेगी धीरे धीरे, ठीक है। तो सिंगल्स के लिए बात करें सबसे पहले, तो न्यू लव के लिए जो देखना चाह रहे हैं, देखिए 3 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। तो सिंगल्स यहाँ पर ऐसा रहेगा कि न्यू पर्सन के चांसेस स्ट्रांग है यहाँ पर। ये पर्सन कॉन्फिडेंट, एक्सप्रेसिव, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाला या वाली हो सकते हैं, ठीक है। मेल फीमेल आप देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस से रह सकते हैं, सोशल मीडिया थ्रू मिले आपको, या फिर कहीं बाहर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, ट्रैवलिंग जा रहे हो, तो वहां पर मिले, या किसी न्यू एनवायरमेंट से, या किसी न्यू एनवायरमेंट के थ्रू भी ये कनेक्शन बन सकता है, ठीक है। जैसे आपने कहीं पर जाकर जॉब ज्वाइन किया, या कोई जिम ज्वाइन किया, या कुछ ज्वाइन किया है, ऐसी जगह जो न्यू है आपके लिए। देखिए मून एंड ये जो 4 ऑफ कप्स है इन द बॉटम ऑफ द डेक, तो ये कह रहे हैं ये कार्ड्स, एक तो आप या वो सामने वाले पर्सन इमोशनली गार्डेड हो सकते हैं, ठीक है। अपनी बाउंड्री लेकर चलोगे, एकदम से इमोशनली ओपन नहीं हो सकते हैं इस तरह से, ठीक है। आप या आपके वो न्यू पर्सन जो आ रहे हैं, वो फीलिंग्स इनिशियली हिडन रहेगी, आपकी भी और उसकी भी, वो भी नहीं एक्सप्रेस कर सकते और आप भी नहीं एक्सप्रेस करोगे। ट्रस्ट स्लोली बिल्ड करेगा इस रिलेशनशिप में। टाइमिंग के हिसाब से देखे तो लास्ट वीक ऑफ मई से जून बिगिनिंग तक कम्युनिकेशन या मीटिंग पॉसिबल लग रही है। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो एक स्वीट इमोशनल बिगिनिंग का साइन है, ठीक है। ये बात यहाँ पर है। अगर किसी का वेट चल रहा है तो वो पर्सन सडनली मैसेज या कमबैक भी कर सकते हैं, कोई पहले से कोई पर्सन है तो, ठीक है। एग्जिस्टिंग रिश्ते में जो लोग हैं उनके लिए बात करें, जो मैरिड है, तो यहाँ पर देखिए टेम्परेंस प्लस 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हम बात करेंगे विद दिस 2 कार्ड्स। तो यहाँ ऐसा है, सडन आर्ग्यूमेंट, ईगो क्लैश, हिडन ट्रूथ रिवील या इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकता है मई एंड तक। ये एनर्जी रहेगी, मतलब एकदम से इमोशंस बाहर फूट पड़े ऐसे, ठीक है। और कोई छुपा हुआ ट्रुथ है जो बाहर आ सकता है, ये भी बात रहेगी। ऐसे लग रहा है कि जैसे जो बातें दबाई गई थी वो अब अचानक बाहर आ सकती है। अगर कम्युनिकेशन मैच्योर रहा तो रिलेशनशिप और ऑनेस्ट बनेगा, आगे बढ़ेगी बातें। अगर ईगो आया बीच में तो टेम्पररी डिस्टेंस भी पॉसिबल रहेगा। यहाँ ये जो बॉटम ऑफ द डेक है ना, 4 ऑफ कप्स, तो ये इसका इफेक्ट यहाँ रहेगा इस तरह से कि आपको डिससेटिस्फैक्शन, मतलब इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन या बोर्डम का फीलिंग आ सकता है, ठीक है। आपको डिस्टर्ब कर सकता है ये फीलिंग। पार्टनर से इमोशनल रीएश्योरेंस की नीड रहेगी यहाँ पर, ठीक है। ये बात रहेगी कि उसके तरफ से आपको रीएश्योरेंस चाहिए। ओवरऑल लव एनर्जी ऐसी है कि अनएक्सपेक्टेड इमोशनल शिफ्ट आ सकता है आपके रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ में। पास्ट इमोशन सरफेसिंग की एनर्जी भी रहेगी, मतलब पास्ट के इमोशंस ऊपर आ रहे हैं। न्यू बिगिनिंग आफ्टर कंफ्यूजन, ये भी रहेगा। एंड पेशेंस और काम कम्युनिकेशन जरूरी रहेगा, मतलब शांति से कम्युनिकेशन करो, पेशेंस रखो थोड़ा सा, ये बहुत जरूरी रहेगा। आपने भी थोड़ा मेंटल स्ट्रेस जो है कम लेना है, ज्यादा टेंशन में नहीं जाना है, ये बहुत जरूरी है। आप अपने तरफ से बहुत पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट बने रहोगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में इमोशनल डिसबैलेंस दिख रहा है। इस रिलेशनशिप में आपको बोर्डम फील हो सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर की ओर से शायद रिस्पॉन्स कम आ रहा है, या फिर जैसा आप चाहते हो वैसा कुछ नहीं हो रहा हो, इस वजह से तो आप शायद खुद ही इस रिश्ते से क्विट कर लो, ये भी हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस की एनर्जी तो दिख ही रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे स्टार साइंस बताते चलू, कैंसर, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस हेवी एनर्जी है। एंड माइनर अरकानाज में यहाँ पर है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ऑल 12 साइंस है। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। फुल मून भी है 31 को, ठीक है, तो उसका भी इफेक्ट चलेगा यहाँ। रिलैक्सेशन की एनर्जी है, आपने रिलैक्स करना है, ज्यादा ओवरबर्डन नहीं करना है खुद के ऊपर, जरा रहम करो।
इमोशनल, मेंटल, फिजिकल किसी भी तरह से खुद को तकलीफ नहीं देनी है। न्यू बिगनिंग्स आ रही है यहाँ पर, रिलैक्स करो, अच्छी नई शुरुआतें आपके लिए बनी रहेगी लव लाइफ में, चाहे आप सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो। कम्युनिटी सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा, आपके अपनों का सपोर्ट रहेगा, ठीक है। और अचानक से आपके लाइफ में सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा है आपको, ये फीलिंग आएगी कि जो पहले बहुत डिस्टर्ब हो रहा था वहां से अब आप बाहर निकलते हुए पाओगे खुद को। ट्रस्ट रखिए, ये जो चल रहा है सब कुछ, इसमें ट्रस्ट रखिए, सब कुछ ठीक होने जा रहा है। अभी अपने ऊपर भरोसा करो। आने वाला ये जो फुल मून है, यहां से लेकर आगे न्यू मून तक टाइम बहुत अच्छा चलेगा आपके लिए। कुछ यहाँ पर कस्मे वादे का टाइम, मतलब यहाँ पर एंगेजमेंट हो सकती है। जो लोग रिलेशनशिप में है या न्यू लव के लिए देख रहे हैं तो शादी के प्रपोजल्स आ रहे हैं, एंगेजमेंट हो सकती है, पॉसिबिलिटी बहुत बनी रहेगी यहाँ पर। देखिए, रिलेशनशिप में लॉयल्टी है ना, बहुत जरूरी है। लॉयल्टी ऐसी चीज होती है जो दोनों को बांध के रखती है रिश्ते में, बाकी सारी चीजें तो नहीं। दोनों भी लॉयल होने चाहिए, मतलब लॉयल रहेंगे, लव करेंगे तभी तो लॉयल रहेंगे ना एक दूसरे से। डीप लव रहेगा, ट्रू लव रहेगा। एक दूसरे की बातें सुनने समझने के लिए लैंग्वेज की जरूरत या शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, दिल से दिल तक पहुंच जाएगा सारा कम्युनिकेशन। ये बात यहाँ पर है, बहुत अच्छा एनर्जी है ये, चाहे आप रिश्ते में हो या न्यू लव के लिए देख रहे हो या मैरिड हो। अब वक्त आ गया है कि आप दोनों के बीच की दूरियां खत्म करने का, रियूनियन का, ठीक है, और एक नई शुरुआत करने का इस रिलेशनशिप में। एक दूसरे को माफ करते हुए आप रियूनियन में आ जाओ, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज्यादा स्ट्रांग बनी रहेगी, ठीक है। थोड़ा स्पिरिचुअल गाइडेंस भी देख लेते हैं। फुल मून भी है ना, फुल मून 31 को। थर्ड आई एक्टिवेशन, ब्रो चक्रा, इनर विजन, क्लियर सिंग, तो यहाँ रिमेम्बरिंग होम, सोल, फैमिली। तो फाइनली यहाँ पर सब कुछ अलाइनमेंट में आ रहा है, ठीक है। द डिवाइन मैट्रिक्स, इंटरकनेक्टेडनेस, सिंक्रोनिसिटी एंड गॉड इंसिडेंसेस। तो आप जुड़े रहोगे ऑलमाइटी गॉड से, यूनिवर्स से, ठीक है। ये एक बात है, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर है, स्पिरिचुअल पाथ पर है, वो बात तो ये समझ ही जाएंगे। सबके लिए ऐसा है कि आप अकेलापन महसूस मत करो, ठीक है। यूनिवर्स ऑलवेज आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपके फेवर में है सब कुछ। पॉजिटिव सोचो। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ आपके पर्सन की ओर से मैसेज आता है तो वैसे, या फिर आपके लिए क्या मैसेज है, या आपकी ये फीलिंग्स हो। जिसने दर्द दिया उसको जाने दो, अपनी कहानी खुद लिखो, इस बार कहानी भी तुम्हारी और स्याही भी तुम्हारी। तो ये आपके लिए है, एडवाइस है कि जो छोड़कर चले गए उनके बारे में ज्यादा सोचे नहीं, बस अपने ऊपर ध्यान दो। हर दर्द की एक वजह होती है जो इंसान को मजबूत बना देती है, ध्यान रखना इस बात का। कोई भी आए तकलीफ देकर जाए, नो, वो तो मतलब लेसन देके जाते हैं और हमने मजबूत होना है, उससे हमने कुछ सीख लेनी है और स्ट्रांग बनना है, स्ट्रॉन्गर बनना है। काश उस दिन तुम्हें रोक लिया होता तो आज ये अकेलापन नहीं होता। अब बहुत देर हो चुकी है, मिस यू। आपके पर्सन के फीलिंग्स है ये आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम सॉन्ग देखेंगे आपके लिए क्या सॉन्ग आता है। उनके तरफ से आपके लिए सॉन्ग है, दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। ओके, एंड वन मोर आई नीड। उसे जिनी रे तेरी याद सतावे रे, अरिजीत का होगा ये, देख लेना आप, सुन लेना, इसके लिरिक्स शायद आपके सिचुएशन से मैच हो जाए। अभी हम आपके लिए करियर रीडिंग करेंगे तो बने रहिएगा। तो कैंसर्स, आपके लिए यहाँ पर हम करियर रीडिंग करेंगे 21 मई से लेकर तो 31 मई तक का टाइम आपके करियर के लिए कैसा रहेगा। द सन आया है, एस ऑफ सॉर्ड भी आया है, डेविल इन रिवर्स है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ। ओके, चलो बात करते हैं। ओवरऑल करियर मुझे सही लग रहा है। यहाँ पर सन एनर्जी है, लियो एनर्जी डबल है, यहाँ पर कॉन्फिडेंट बने रहोगे। ओवरऑल एनर्जी की बात करेंगे, उसके बाद में जो लोग जॉब करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए बात करेंगे, फिर जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस करते हैं, उनके लिए बात करेंगे बाद में। तो पहले हम यहाँ पर जनरल बात करें तो एस ऑफ सॉर्ड्स एंड द सन के साथ यहाँ पर बात करते हैं तो करियर में क्लैरिटी, सक्सेस, ब्रेक थ्रू एनर्जी दिख रही है, ठीक है। किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन, इंटरव्यू, प्रोजेक्ट या कम्युनिकेशन में विक्ट्री मिल सकती है। जो काम कम्युनिकेशन से हो रहा है वहां पर आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। और क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ोगे, एक नई शुरुआत, बहुत अच्छी एनर्जी, कंप्लीशन की तरफ जा रहा है आपका कोई प्रोजेक्ट, जहां सक्सेस मिल रहा है आपको, तो बहुत बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी। जॉब वाले के लिए ऐसा है कि न्यू अपॉर्चुनिटी या इंटरव्यू कॉल्स आ सकते हैं। बॉस या सीनियर्स आपकी कैपेबिलिटी नोटिस करेंगे, ये बात भी यहाँ पर है। पेंडिंग वर्क कंप्लीट होने लगेगा।
कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहेगा बट आप स्ट्रॉन्ग स्टैंड करोगे, ठीक है, स्ट्रांगली स्टैंड लोगे खुद के लिए, ये भी बात रहेगी। अब जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए बात करूं तो नाइट ऑफ सॉर्ट्स फास्ट मूवमेंट दिखाता है यहाँ पर ये कार्ड। सडन डील्स, एग्रेसिव ग्रोथ प्लान्स, न्यू क्लाइंट्स, मार्केटिंग या एक्सपांशन का चांस आ सकता है यहाँ पर आने वाले टाइम में, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड जो है, फ्रीलांसर्स जो है, उनके लिए बात करें तो विजिबिलिटी और रिकॉग्निशन इंप्रूव हो सकती है। सोशल मीडिया या नेटवर्किंग बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या रहेंगे तो 7 ऑफ वैंड्स भी तो है यहाँ पर और 9 ऑफ वैंड्स भी है, तो वर्कलोड और प्रेशर हाई रहेगा, कंपटीशन स्ट्रांग हो सकता है, मेंटली टायर्ड फील कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ध्यान रखिएगा खुद के हेल्थ का भी। लेकिन फाइनल जो कार्ड है वो है स्ट्रेंथ का, क्लियर विक्ट्री और रेजिलियंस दिखाता है। आप डिफिकल्ट सिचुएशन हैंडल कर लोगे अगर ऐसा कुछ है भी तो। न्यू अपॉर्चुनिटी एंड सक्सेस की बात करेंगे, क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज है, सक्सेस है, तो यस अपॉर्चुनिटी स्ट्रांग है, स्पेशली कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, जॉब बिजनेस जो भी आप कर रहे हो पर इससे रिलेटेड हो तो, ऑनलाइन वर्क, लीडरशिप, क्रिएटिव फील्ड, कंसल्टिंग, पब्लिक डीलिंग, ये सब में अपॉर्चुनिटीज रहेगी। द डेविल रिवर्स है यहाँ पर तो ये भी पॉजिटिव है क्योंकि रिवर्स में आया है, तो टॉक्सिक एनवायरनमेंट से एग्जिट मिलेगा, आप न्यू जॉब में चले जाओगे, ये बात रहेगी, ठीक है। ओल्ड स्ट्रेस से रिलीफ, जो भी ओल्ड सेटबैक्स लगे थे, स्ट्रेस हो रहा था कुछ भी, अनहेल्दी वर्क पैटर्न ब्रेक होने वाले हैं यहाँ पर। ओवरऑल करियर में कैसा रहेगा तो मई एंड तक प्रोग्रेस, कॉन्फिडेंस, रिकॉग्निशन और एक इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू पॉसिबल रहेगा। स्लो स्टार्ट के बाद स्ट्रॉन्ग कमबैक एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है, सक्सेस, प्रोग्रेस सब है, क्लेम करना इस एनर्जी को। अभी हम ऑरेकल गाइडेंस देखते हैं और उसके बाद में चार्म्स देखेंगे आपके लिए। अपने ब्लीस को फॉलो करना बहुत जरूरी है, हैप्पी रहिएगा। एक फ्रेश न्यू स्टार्ट की एनर्जी भी है, स्टार्टिंग फ्रेश। एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर, फ्यूचर में एंटर कर रहे हो तो पास्ट की चीजें पास्ट में छोड़ना बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए। एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है यहाँ पर एंड आप फर्मली स्टैंड ले रहे हो खुद के लिए, ये भी बात नजर आ रही है। स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस, अभी ऐसा है स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस के साथ कि आप लोग है ना, ये जो सिचुएशन है इसमें ठहराव चाहते हो तो वो आएगा आने वाले टाइम में। एक स्थिरता चाह रहे हो, थोड़ा थोड़ा शांत रहना चाह रहे हो और वो होगा आने वाले टाइम में, ठीक है। चांस देखते हैं आपके लिए क्या आता है करियर के लिए। पीस ऑफ माइंड की एनर्जी बन रही है, ये तो सबसे अच्छी बात है, पीस ऑफ माइंड तो चाहिए ना लाइफ में। सन भी है यहाँ पर भी सन आया है, तो ग्रोथ की एनर्जी है, नई शुरुआत, सब कुछ अच्छा है। और आप है ना, मतलब हेड अप कर कर आप जो आप चाहते थे कि मैं हेड अप करके हमेशा रहूं, तो वही बात रहेगी आपके लिए। जो ऊंचाइयां आपने सोची थी कभी अपने करियर में वो पा लोगे, ये बात यहाँ रहेगी। कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल्स आ सकते हैं आपको, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो दिखता है वैसा ही हो ये जरूरी नहीं है, तो कुछ लोग जो है वो शार्क जैसे हैं, है ना, तो ध्यान रखिएगा। एंड पीस आपके लिए ज्यादा मैटर करेगा इन दिनों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।